Good morning, students. Today I will discuss exercise 12.1, question number 3. देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरल्स कोफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट को हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। कांस्टेंट को हमें नहीं लिखना है। जब हम टर्म को काउंट करेंगे तो हमें कांस्टेंट को नहीं लिखना है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5 - 3t²। देखिए 5 - 3t², तो देखिए आपके आंसर शीट में तो इसको टेबल बना के रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी आप चाहें तो टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 5 - 3t²। देखिए टर्म क्या होगी इसमें, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी। और ये होगी जो क्वेश्चन में कह रहा है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होगी वेरिएबल वाली टर्म। मैंने इसको वेरिएबल वाली टर्म क्यों कहा, क्योंकि देखिए इसमें टी वेरिएबल है, ए से लेकर जेड तक अगर कोई भी प्रेजेंट हो तो वो वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी टर्म। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म को तो लिखना नहीं है। और ये है वेरिएबल वाली टर्म, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, टी, ठीक है। वेरिएबल टर्म, चाहे तो टर्म लिख दीजिए या फिर वेरिएबल टर्म लिख दीजिए, वो एक ही बात है, ठीक है। तो टर्म हो गई -3t²। अच्छा, अगर वो पूछे वेरिएबल क्या है तो वेरिएबल हो जाएगा टी, लेकिन ये आपके पीछे आंसर शीट में दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं। बाकी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, वेरिएबल क्या है इसमें, टी। और इसमें कॉफिशिएंट क्या है, इसमें कॉफिशिएंट हो जाएगा, देखिए t² के मल्टीपल में कौन है, -3। t² के मल्टीपल में कौन है, -3, तो कॉफिशिएंट हो जाएगा -3। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, ठीक है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह होंगे, सिमिलर। मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसका जो है एक लास्ट वाला क्वेश्चन और समझा देता हूँ। जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 9th वाला, 0.1y + 0.01y²। 9th क्वेश्चन है 0.1y + 0.01y²। देखिए अब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सभी टर्म के साथ वेरिएबल है। इसके साथ y जुड़ रहा है, इसके साथ भी y जुड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे उस वाले क्वेश्चन में 5 सिर्फ स्पेशल लिखा हुआ था, एक स्पेशल 5 लिखा हुआ था, ओनली एंड ओनली 5, तो वो कांस्टेंट टर्म था। पर यहाँ पर जो है अपना सबके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपनी टर्म कौन कौन सी हो गई, 0.1y एंड 0.01y², ठीक है। कॉफिशिएंट की अगर बात करें, कॉफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है। एंड इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, y² का 0.01, ठीक है ना। ये इसके आंसर आ जाएंगे। देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, एक बार आप चाहे तो दोबारा से देख लीजिए आराम से इसको। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। इसी तरह ही फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन्स एक्स, यानी कि हमें वही टर्म लेनी है जो एक्स को कंटेन करती है। गिव द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, फोर्थ का फर्स्ट देखिए, y² x + y। देखिए y² x + y, देखिए इसमें वो कह रहा है वही टर्म हमें कंसीडर करनी है जो x के साथ है या फिर जिसके साथ x है, तो टर्म हो जाएगी y² x। उसने साफ साफ क्वेश्चन में ये बात कह रखी है। अच्छा, कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है तो देखिए x के मल्टीपल में कौन है, y², ठीक है ना। तो कॉफिशिएंट क्या हो गया, y²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ का बी वाला देख लीजिए, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन्स y² एंड गिव
द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि अब हमें वो टर्म कंसीडर करनी है जो वाई स्क्वायर रखती है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का बी है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, फोर्थ का बी है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए एट्थ तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो लेना नहीं है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है। वो कह रहा है हमें वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें वैसी टर्म लेनी है जो वाई स्क्वायर कंसीडर करती है, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसके साथ वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट हम निकालेंगे तो कोफिशिएंट हो जाएगा वाई स्क्वायर के मल्टीपल में कौन है, माइनस का एक्स, तो कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आए हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखें, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियो भी बना दूंगा। ओके, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो है फिफ्थ, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें ओनली वन टर्म हो, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें ओनली वन टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें टू टर्म हो, और ट्राइनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें तीन टर्म हो, यानी कि थ्री टर्म्स हो। तो मैं एक बार आपको लिख देता हूँ शॉर्ट में फिफ्थ वाले क्वेश्चन के बारे में कि मोनोमियल हैव वन टर्म, binomial have two term, trinomial have three term, trinomial have three term, monomial have one term, binomial have two term, trinomial have three term। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो 4y माइनस जेड, देखिए एक टर्म ये रही और एक टर्म ये, तो कितने हो गए, दो टर्म हो गए, तो दो टर्म हो गए तो हम इसे क्या लिखेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। तो मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। 4y माइनस 7z, ठीक है। तो दो टर्म है इसमें, तो हम इसको लिखेंगे बाइनोमियल, ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाइनोमियल। सारे क्वेश्चन हमें इसी तरह करना है। अब देखिए इसमें एक सिंगल टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, इसमें 1 2 3 तीन टर्म आ रही है ना, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, 100 को बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है लाइक टर्म कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म कौन सी होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखिए लाइक टर्म क्या होती हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। 6th में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, पहले आप बेसिक समझ लीजिए लाइक और अनलाइक टर्म का। लाइक टर्म का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए 2x 3x। अब देखिए कोफिशिएंट बेशक अलग अलग हो पर पीछे का वेरिएबल सेम है, ठीक है, वो होती है लाइक टर्म, जिसका कोफिशिएंट बेशक अलग अलग हो पर पीछे का वेरिएबल सेम होना चाहिए। 2x² माइनस का 5x²। कोई पूछे कि अगर ये लाइक टर्म है या नहीं है, तो सर बिल्कुल लाइक टर्म है, बिकॉज x² सेम है, ठीक है ना। तो ये होती हैं लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म होती है जैसे कि मान लीजिए 2y और 2z। अब देखिए 2 और 2 तो सेम है, बट अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पर y है और यहाँ पर z है, ठीक है। तो इस तरह की टर्म्स होती हैं अनलाइक टर्म्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को करके देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट जरूर करें। ओके, थैंक यू।